नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। एक बड़ी खुशखबरी, जो साथी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और जिनकी रीट पात्रता अभी क्वालिफाई नहीं हुई है दोस्तों, आ गई रीट 2024 पात्रता एग्जाम। इसी को लेकर इस वीडियो के अंदर आपको जो जानकारी है वो देने को लेकर मैं यहां पर आया हूं। सबसे पहले जो साथी इस वीडियो पर आए हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि रीट पात्रता के अंदर आप लेवल प्रथम वाले हैं, लेवल द्वितीय वाले हैं, या फिर आप जो लेवल द्वितीय उसके अंदर साइंस मैथ वाले हैं या एसएसटी वाले हैं। सभी को कमेंट करना है और उत्तर बताना है जल्दी से, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट और नया कोर्स है वो आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, जो अगले वीक से आपके सामने रहेगा कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। एक बार जल्दी से सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं नई भर्ती की जानकारी की ओर। दोस्तों, बात कर रहे हैं रीट पात्रता की। वैसे जो साथी है कमेंट करते हैं, वो सबसे ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं रीट मेंस को लेकर, रीट मेंस को लेकर। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि रीट मेंस से पहले आपकी रीट पात्रता होगी, और पात्रता की जो विज्ञप्ति है, पात्रता भर्ती होनी है, इसकी विज्ञप्ति, इसका सिलेबस और इसका एग्जाम, इन तीन मुद्दों के वे हम बात करेंगे यहां पे। तो सबसे पहले आपके सामने मैं अगर बात करता हूं तो वो करता हूं विज्ञप्ति की। विज्ञप्ति इसकी आएगी जून या जुलाई में। अब पहली बात, 4 जून जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनका रिजल्ट आना है, उसके बाद आचार संहिता हटेगी और तब तक हमारे 10th और 12th का जो रिजल्ट है वो बोर्ड जारी कर देगा। कल आपने न्यूज भी देखी होगी कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर राजस्थान में एक बड़ी भर्ती रीट पात्रता आयोजित की जाएगी, और उसी को लेकर मैं बोल रहा हूं कि जून या जुलाई के अंदर इसकी विज्ञप्ति आपके सामने आ जाएगी। और विज्ञप्ति सामने आने के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने आपको तैयारी के मिलेंगे, और उसके बाद आपके एग्जाम होगी। एग्जाम वर्तमान में चल रही है कि दिसंबर के अंदर होगा, दिसंबर 2024 में एग्जाम होगा, और किसी कारणवश दिसंबर 2024 में इसका एग्जाम नहीं हो पाता है तो इसका एग्जाम आपके फिर होगा फरवरी 2025 के अंदर, यह याद रखना। अब यहां से सिलेबस को लेकर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन एक मुख्य खबर कि हमें सुनने में आ रहा है कि इस बार रीट मेंस और पात्रता दोनों को मिलाकर एक ही परीक्षा करवाई जाएगी, एक ही परीक्षा, जिसके बारी बारी से हमें मैसेज, कॉल और कमेंट मिल रहे हैं कि क्या सर, जिस प्रकार 2022 या 2022 से पहले 2018, 2016 में रीट हुई थी, उसी प्रकार क्या इस बार भी एक ही एग्जाम होगी और उसके मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो साथियों, आप सभी को बता दूं कि अभी इस पर चर्चा चल रही है, समिति का गठन किया जा रहा है। उस समिति के बाद पता चलेगा, जल्द रिपोर्ट समिति देगी, और उसके बाद शायद अभी वर्तमान में 99% चांस ये बन रहे हैं कि एक ही एग्जाम करवाया जाएगा। अब एक ही एग्जाम होगा तो नई शिक्षा नीति का क्या होगा, जिसमें साफ शब्दों में यह लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति में यह लिखा हुआ है कि जो भी एग्जाम होंगे उनसे पहले पात्रता ली जाएगी। तो उसका क्या होगा, उसका निचोड़ भी, क्योंकि आरटी 2009 में भी यह रूल आ गया था कि कोई सा भी एग्जाम हो शिक्षक भर्तियों का, उससे पहले पात्रता जरूरी है। लेकिन फिर भी 2016, 2018, 2022 के अंदर लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय हुई थी, लेवल द्वितीय का पेपर कैंसिल हुआ, दोबारा हुआ, फिर पात्रता लागू की गई, तो वो एग्जाम भी हुए थे। तो कोई ना कोई नया निचोड़ निकालकर लगभग ये चांस है कि 99% तक रीट मेंस और पात्रता दोनों को मिलाकर जो पात्रता है यही आयोजित करवाई जाएगी, और इसी के आधार पर आपको ज्वाइनिंग है वो दी जाएगी। दोस्तों, समझ गए? सबसे बड़ी चीज यह है कि तैयारी आपको करनी है वो पात्रता पास, यानी कि 60% वाली तैयारी नहीं करनी है। जो साथी ये सोच रहे हैं कि हम तो 60% अंक लेकर आगे मेंस की तैयारी करेंगे, तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पूरे जोर शोर तरीके के साथ आपको तैयारी करनी है, और इस 60% को आपको 85% मानकर तैयारी करनी है। इससे नीचे बाहर रहना है,
इससे नीचे मतलब ही नहीं है, क्योंकि 2022 वाला मैटर आपने देखा होगा। चलो पेपर आउट था, इस वजह से वहां पर अंक बच्चों के बने, जिन बच्चों को पेपर मिला उन्होंने अच्छा, पेपर आउट था इस वजह से। लेकिन इस बार तैयारी करनी है, और जिस प्रकार पिछले 3 से 4 महीनों में जो पेपर लीक माफिया है या डम्बी कैंडिडेट वाले हैं, ब्लूटूथ वाले हैं, उनके आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, जो फर्जी डिग्री वाले हैं उनके आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, और बोर्ड और सरकार दोनों इस तरफ ध्यान भी दे रही है कि जो बेरोजगार साथी है, जो सालों तैयारी करते हैं और फिर उनके साथ ये कभी भी नहीं होना चाहिए, फिर भी हो रहा है, तो उसका भी निचोड़ निकाला जा रहा है दोस्तों। अब थोड़ी सी देखिए विज्ञप्ति जून जुलाई में और दिसंबर या नवंबर दिसंबर के आसपास लगभग इसका एग्जाम होगा, क्योंकि समय बीत रहा है, भर्ती नहीं आ रही है। 2 साल हो गए, दिसंबर आएगा तब तक 2 साल हो जाएगी, कोई शिक्षक भर्ती हमारे सामने ही नहीं आ रही है। आगे संस्कृत शिक्षा विभाग की भी बात करेंगे, पहले इसके बारे में आगे देखिए। सिलेबस की अगर मैं बात कर देता हूं, क्योंकि सिलेबस की बात क्यों कर रहा हूं साथियों, क्योंकि आज से ही हमें तैयारी में लगना होगा, और आज से तैयारी को लेकर ही मैं आपके सामने क्लासें भी यूट्यूब और ऐप के माध्यम से शुरू कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको वो चीज बतानी है जिससे आपको सिलेक्शन मिले, वो ट्रिक बतानी है जिससे जिस टॉपिक को आप 5-5 घंटे पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं होता, और वो टॉपिक 10 मिनट में आपका तैयार हो जाता है। बहुत सारे साथियों ने बोला कि सर संस्कृत में हमें उच्चारण स्थान नहीं आता है, संस्कृत के अंदर हमें वाच्य समझ में नहीं आते हैं। मैंने यूट्यूब पर 10 मिनट में वाच्य का वीडियो डाला, और आज तक वो वीडियो जिसने समझ लिया, देख लिया, ट्रिक याद कर ली ना, उनका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ। और वही चीज मैं मेरे कोर्स में और यूट्यूब की क्लासों में रखूंगा। जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर कोर्स रहेगा, कंप्लीट ट्रिक बेस रहेगा, क्योंकि एग्जाम अगर कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है तो जो हार्ड टॉपिक है, जो दिमाग में सेट नहीं होते, याद नहीं होते, उनकी हमेशा ट्रिक ही काम में आती है दोस्तों। सिलेबस के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूं तो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान रहेगी, शिक्षा मनोविज्ञान या साइकोलॉजी जिसको आप बोल सकते हो। पहले बोल देता हूं 30 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा, यानी 30 क्वेश्चन। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं, थोड़ा सा अगर एक पेपर होता है इस बार तो थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा, वो आगे देखेंगे हम। शिक्षा मनोविज्ञान के बाद आपकी भाषा प्रथम, और जो भी साथी साथ जुड़े हुए हैं उनसे यही कहना चाहता हूं, भाषा प्रथम में हमेशा हिंदी लेनी है आपको। कौन सी? हिंदी। 30 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का, 30 अंक रहेंगे। भाषा सेकंड, भाषा सेकंड 30 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का और 30 अंक के। अब देखिए भाषा प्रथम में मेरे विचार, जहां पर आप अच्छा स्कोर बना सकते हैं। जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, इंग्लिश वाले एक भाषा तो इंग्लिश ही लेंगे, एक हिंदी लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपको फर्स्ट भाषा में हिंदी लेनी है। चॉइस बच्चे पूछते हैं इसलिए। भाषा सेकंड के अंदर जिन साथियों की इंग्लिश ग्रामर में अच्छी पकड़ है या इंग्लिश बोलने में उनको आती है, वो साथी इंग्लिश ले, बाकी संस्कृत ले ले। और संस्कृत के अंदर इतना कहता हूं कि संस्कृत व्याकरण मेरे साथ जुड़कर पढ़ ली ना, तो 30 में से 25, 26, 27 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट है, एक बार पढ़कर जाओगे तो भी कर लोगे। और बेहतरीन तैयारी, यानी जो चीजें ट्रिकें बताऊंगा उनको पढ़ लिया तो आराम से 28-29 क्वेश्चन कराओगे। फिर ये तो मुख्य चीज है जो लेवल प्रथम में भी आएगा, लेवल सेकंड में की ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अब देखिए यहां पे मैं बात करता हूं, वो बात करता हूं साथियों लेवल सेकंड की। लेवल प्रथम उधर ले लेंगे, लेवल सेकंड की, ये तो दोनों में कॉमन है। लेवल सेकंड में साइंस और मैथ वाले हैं ना, साइंस और मैथ वाले 30-30 क्वेश्चन आएंगे दोनों के, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 अंक का रहेगा, तो 30-30 अंक के हो गए। अब जो एसएसटी वाले हैं, ये तो साइंस मैथ वाले हो गए। अब जो एसएसटी वाले हैं उनके एसएसटी यानी राजस्थान जी के और सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए मुद्दे, इनसे रिलेटेड और शिक्षण विधियों से रिलेटेड क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा और 60 अंक, ये हो गया। अब बात कर देता हूं लेवल प्रथम की। लेवल प्रथम मैथ्स आएगी 30 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का यानी 30 अंक, और फिर आएगी एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, बेसिक पर्यावरण आती है, 30 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का यानी 30 क्वेश्चन। ये नॉर्मली आपका सिलेबस रहेगा। अब इसके अंदर एक नया पैटर्न जो अभी सूचना मिली है उसके अनुसार जोड़ा जा रहा है कि
जो ये 30 अंक है या तो 30-30 रहेंगे और साथ में राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन जोड़े जाएंगे। राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन इसमें ऐड किए जा सकते हैं। अब ये पैटर्न रखा जाता है कि अगर इस प्रकार के रखेंगे तो 180 क्वेश्चन बनेंगे, 3 घंटे में 180 क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरी बात, जो ये 30 क्वेश्चन है इनकी संख्या 25 25 25 25 25 करेंगे और राजस्थान जीके के यहां पे 25 कर देंगे तो फिर 150 वाला मैटर सेट हो जाएगा। 150 क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएंगे। तो ये तो आगे जब विज्ञप्ति आएगी तब पता चलेगा, लेकिन रीट पात्रता जरूर आनी है। अब रीट पात्रता को ही मेंस घोषित कर देते हैं। वो सूचना 4 जून के बाद जब आचार संहिता हटेगी तो आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। अब बचती है संस्कृत शिक्षा विभाग। साथियों, संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती है, बहुत सारे साथी बोलते हैं इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। संस्कृत विभाग और संस्कृत विभाग की जो भर्ती होनी है, अभी बोल रहा हूं आपको कि संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती है वो लगभग 4500 पोस्टों पे आएगी। लेवल प्रथम वाले हैं उनकी फाइल वित्त विभाग के पास है। लेवल 2 की फाइल जल्द पहुंचेगी। अगर आपने न्यूज़पेपर प्रतिदिन आप पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में इसकी कटिंग, इसकी सूचना रेगुलर आ रही है दोस्तों। मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे रीट हो चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग हो, एक ही दिन आपके पास विज्ञप्ति आ सकती है, यानी समान दिनों में ये भर्तियां दोनों चलेगी। इसलिए तैयारी में जुट जाओ। सर्वाधिक जो ध्यान देना है वो साइकोलॉजी और आपके अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि एक ही पेपर होंगे या 2 पेपर होंगे। राजस्थान जी के साथ में पढ़ते रहे, क्योंकि अगर 2 पेपर होंगे तो राजस्थान जी के आपके सिर्फ जो मेंस एग्जाम है उसमें आएगा। अगर एक पेपर होगा तो पात्रता में भी राजस्थान जी के आएगा दोस्तों। अब जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत है, वो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से भी आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अगले बुधवार या बृहस्पतिवार को कंप्लीट कोर्स है वो आपके सामने आ जाएगा। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को आज ही डाउनलोड करके तैयार रहे, क्योंकि पहले 1000 स्टूडेंट के लिए विशेष ऑफर आपके सामने रहने वाला है दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी डाउट या नई भर्ती की जानकारी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वो लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।